के ससुराल के लोगों को बुलाते हैं और बुलाने के बाद में बुआ जी इस बात की जिद करती है कि मेरे कानों के अंदर जो गूंज आई थी वो थी कि मैं पहली बार में मेरे पति को मैं खा गई, अब मैं मेरे पति को कहीं नहीं जाने दूंगी, ना तो मैं मेरे पीर की ओर ना मैं मेरे ससुराल की ओर, मुझे तो अब मेरे पति के ऊपर ही मुझे सती होना। काफी मनवार के बाद में उनकी हट को कोई हटा नहीं सका। ससुराल पक्ष के लोगों ने कहा कि ऐसा कोई आप में अगर सती होने का चमत्कार है तो चमत्कार बताएं। तो हमारी बुआ जी अपनी झोली लेके छाना तू के लाती है तो छाने के नारे पड़ जाते हैं और नारे पड़ने के बाद में बुआ जी सूर्य भगवान से अरदास करती है कि हे सूर्य भगवान, या तो तू मुझे अग्नि प्रकट कर दे, मैं मेरे पति के ऊपर सती हो जाऊं, मेरे माता पति के ऊपर सती हो जाऊं, और ना तू अग्नि प्रकट नहीं करेगा तो मैं कटारी लेके तेरे नाम पे खत्म हो जाऊंगी। मैं यहाँ से पीर और ससुराल जाने के लिए मेरे लिए हक नहीं किया। सूर्य भगवान ने अपनी अग्नि प्रकट करते हैं और हमारी बुआ जी अपने पति को गोद में लेके वो सती हो जाती है। और सती होते समय उनकी बड़ी बहन प्रेमाबाई जी उनको बोलती है कि बहन मेरे आखिरी समय है, मेरी आखिरी चूंदड़ी है, तू मुझे चूंदड़ी उड़ा दे। तो बहन बड़ी बहन थी, वो बोलती है क्यों मेरे बाप की तू फजीती करवाती है, काय की सती होती है। तो बाप उसको सुनाती है, लेकिन भोजाई बड़ी समझदार थी। भोजाई ने अपनी खुद की चुंदर उड़ा के अपनी नंद यानी कि छाती बाई को उड़ा देती है और वो छाती बाई जाती जाती दो बर्बाद दे जाती है। इस गांव के अंदर खासकर फामड़ा गोत्र के अंदर आएड़ी सुख पाएगी और गेड़ी को तो दुख जरूर होगा, जैसा मेरे को हुआ। और महाराज ऐसा आज भी है। फामड़ा गोत्र की हमारी बहन बेटी कैसे भी रईस घराना में चली जाती है तो कुछ न कुछ उनको दुख प्रकट हो ही जाता है। और यहाँ आयु ही हम गरीब घर से भी अगर लेके आते हैं तो शैतानी और हमारे ऊपर महारानी बन जाती है। ऐसा हमें देखने को ये हमारा यहाँ का इतिहास है। ये जो हम यज्ञ कराते हैं, जो हमने नहीं देखा वो मैं आपको बतला रहा हूँ, और जो देखा वो भी बतला देता हूँ। महाराज श्री मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आता है 92 के अंदर बाणवे के अंदर पहला यहाँ यज्ञ होता है। बाणवे में पहला यहाँ यज्ञ होता है और पास में हमारे एक संत बाबा की धुनी है, वहाँ बावड़ा बाबा के नाम का यहाँ एक संत रहा करता था। बाणवे में यहाँ यज्ञ होता है और राजस्थान के अंदर दो ही मैसूर कलाकार हुआ करते थे, भगवान साई सैनी और नाथू सिंह। तो ये इस राजस्थान के मैसूर कलाकार हुआ करते थे। उस जमाने के अंदर हमारे सौरभ राजेश जी भाई साहब होलदास जी वो सौरभ में चले गए, उन्होंने बाणवे में यज्ञ करने की हम लोगों को एकत्रित करके बाणवे में यज्ञ किया और इस यज्ञ के अंदर नाथू सिंह को यहाँ बुलाया। संत महाराज बावला बाबा को यहाँ बुलाए थे। हमारी औरतें सो रही थी तो बावला बाबा ने अपने कमंडल में से पानी का छाता लेके औरतों के ऊपर बगा दिया। बावला बाबा को हम लड्डे में लेकर आए थे, लेकिन बावला बाबा रुका नहीं। बावला बाबा का पता नहीं पड़ेगा जो पैदल बत्ते गए आगे आगे महाराज श्री पाचे पाचे पब्लिक बाबा जी गया कहाँ गया आगे गए तो बाबा जी महाराज आगे मिला। बाबा जी ने कहा मेरे से गलती हुई, कमल में से मैंने इन औरतों के छाता दे दिया, मेरे से गलती होगी, डोगरे ने मेरे को रुकने नहीं दी। ये हमने देखा। दूसरा नाथू सिंह जी को हमारे लोगों ने कहा कि हमारे सती माता के पहले सती का नाम यानी कि सती का पहले गीत आपको कहना पड़ेगा, लेकिन नाथू सिंह ने सौगंध खा रखी। एक करेली जोरारा के अंदर फुकरानी शहीद हुई थी और उसमें कोई गाना बना के गा दिया था। उस मामले में उनकी कैद और सजा हुई थी। उस मामले में नाथू सिंह जी ने कसम खा ली थी कि आज के बाद मैं सती का गीत नहीं गाऊंगा। और यहाँ हमारे लोगों की अर्जी थी कि पहले आपको सती का गीत गाना पड़ेगा। उन्होंने गीत नहीं गाया तो उनका बाजा रुक गया और उनका कट रोक गया। मैं नहीं करा, ये सारे बुजुर्ग हमारे बेटे इनसे सबसे बुजुर्ग ये आंखों देखी। बाद में उनका चेला सती का गीत गाता है और फिर उनकी हारमोनी चालू होती है। ये हमने आंखों देखी। तीसरा, अगर हमारे गांव के अंदर महाराज अभी की बात है और बस्ती के काफी अगर सब समाज के लोग है सुन रहे हैं, हमारे गांव के अंदर अगर बरसात नहीं आती है तो हमारे गांव की महिलाएं आती है, रात में राती जगह जगाती है और जब सुबह जाती है तो चाहे बूंदा बांदी आई है लेकिन भीगती हुई जाती है। आज का ताजा चौथा। चौथा मैं आपको बतलाता हूँ कि पैसा के अंदर एक नगर परिक्रमा हमारी इस माता
माता जी की होती है, और जब वो बैसाख में नगर परिक्रमा तकराती धूम में होती है, ऑटोमेटिक बादल छा जाते हैं। एक बार हम आपको जरूर बुलाएंगे, दर से दिखाएंगे। ऐसा आज का ये चमत्कार है। चौथा अभी हमारा जो यज्ञ है, परसों के दिन हमारी यहाँ यात्रा थी, कलश यात्रा थी, इतनी कड़कड़ाती धूप थी, लेकिन परसों के दिन हमारे लोग देख रहे थे ऑटोमेटिक ही हवा और आंधी और बादल छा गए, और 11 बजे 11:30 बजे हमारी औरतें उबारे पड़े। यहाँ उबारा पड़ा है तो अपना ये कलश यात्रा यहाँ से गाँव ठाकुर जी का मंदिर है 2.5 किलोमीटर वहां से पैदल उबारे पड़ा है। 12 बजे वो कलश यात्रा लेके आई है ठंडी। ये साहब हमने महाराज जी हमने देखा, हमने जो सुना जागा कि भाई जागा ने बतलाया, वो भी मैंने पुराने काल की बात भी बताई, और जो हमने देखा ये भी बताई है। हमारे माता जी का इतिहास था। फिर हमने हमारा एक भतीजा है देवेंद्र सौरे के, हमारे बड़े भाई साहब राजेश जी के सपुत्र हैं, उन्होंने पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि माता जी के नाम से यहाँ जमीन अलॉटमेंट नहीं होगी तो कौन नहीं है हमारे लोक देवता देवनारायण जी का मंदिर यहाँ बनाया जाए, ताकि उनका मंदिर हम बनाएंगे तो सरकार भी उनको मान्यता देती है, तो भगवान देवनारायण के नाम से यहाँ जमीन अलॉटमेंट हो जाएंगी। तो उनके कहने से इनके युवा साथियों ने सारों ने राय करके और करीबन 4-5 साल पहले भगवान देवनारायण का मंदिर यहाँ बन रहा है। अब हम भगवान देवनारायण जी की फड़े भी करवाते हैं, माता जी का यज्ञ भी करता है। हर साल में हमारे 4 प्रोग्राम होते हैं। माता जी की कलश यात्रा होती है, माता जी का यज्ञ होता है, भगवान देवनारायण जी का जो माई साता का मेला होता है, होते रहते हैं। आपका पहले भी यहाँ पग फेरा हुआ, दोबारा आपका हुआ, और मैं तो भगवान देवनारायण से नमन करता हूँ कि महाराज श्री का हमेशा हमेशा हमारा यज्ञ हो, तो हमेशा हमेशा हमारे ऊपर करता रहे और इनका पग फेरा होता रहे। ऐसी भगवान श्री से मैं पुनः एक बार इनकी चरणों में नमन करते हुए प्रणाम करता हूँ। अब मैं